हे दोस्तों, भाग्य और जोखिम दोनों ही भाई भाई हैं। भाग्य और जोखिम इस वास्तविकता का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के अलावा भी अन्य ताकतों पर निर्भर होता है। हे दोस्तों, अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो हमारे पीएनडी बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिल गेट्स ने एक बार यह कहा था कि सफल और होशियार व्यक्ति अगर यह सोचता है कि मुझे कभी हार नहीं मिल सकती या कभी हार नहीं सकता, उसके लिए सफलता एक खराब शिक्षक साबित हो सकता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब आपको यह भी समझ जाना चाहिए कि सब कुछ उतना अच्छा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। आप अजय नहीं हैं, और यदि आप यह मान ले कि भाग्य ने आपको सफलता दिलाई है, तो आपको उसके दूसरे भाई जोखिम में भी विश्वास करना होगा, जो आपकी कहानी को तुरंत पलटकर रख सकता है। अगर इसे हम दूसरे तरीके से देखते हैं तो भी यह मान्य है। असफलता भी एक खराब शिक्षक हो सकती है, क्योंकि यह होशियार लोगों को यह मानने के लिए मजबूर करती है कि उसके द्वारा लिया गया निर्णय बेकार थे। असफलता का सामना करने का तरीका यह है कि आप अपने वित्तीय जीवन को इस तरह से प्रबंध करें कि एक बुरा निवेश या एक अपूर्ण वित्तीय उद्देश्य आपको पूरी तरह से ना झंझोर दे और आप फिर से भाग्य आपके पक्ष में होने तक आगे बढ़ते रहें। लेकिन और भी महत्वपूर्ण यह है कि जितना हम सफलता में भाग्य की भूमिका को मान्य लेते हैं, जोखिम की भूमिका का आशय यह है कि हमें खुद को माफ करना सीखना चाहिए और साथ ही दूसरों की असफलता को आंकते हुए उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल गेट्स की कहानी के माध्यम से जानते हैं। बिल गेट्स दुंगल द्वितीय विश्व युद्ध में एक समृद्धि विमान चालक थे, जो कि बाद में हाई स्कूल में गणित और विज्ञान के अध्यापक बने। बिल गेट्स हमेशा यह मानते थे कि किताबी ज्ञान बिना वास्तविक अनुभव के काफ़ी नहीं हो सकता। बिल गेट्स विश्व के उस एकमात्र हाई स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। वे हमेशा यह समझते थे कि स्कूल से कॉलेज में पहुंचने से पहले हमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अधिकांश यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूलों के पास उतना अच्छा कंप्यूटर नहीं था जैसे 8वीं कक्षा में बिल गेट्स के पास था। बिल गेट्स को उससे बहुत ज़्यादा ही लगाव था। बिल गेट्स मात्र 13 साल के ही थे जब वह अपनी सहपाठी पॉल एलन से मिले। एलन को भी स्कूल का कंप्यूटर चलाने का बहुत जुनून था और दोनों मिलते ही काफ़ी गहरे मित्र बन गए थे। स्कूल के बाद बिल गेट्स और पॉल एलन बहुत जल्दी ही कंप्यूटर में माहिर हो गए। 1 मिलियन हाई स्कूल आयु के विद्यार्थी में से सिर्फ एक ने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां एक कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे और दूरदर्शिता का मेल था, और बिल गेट्स उनमें से एक थे। बिल गेट्स बहुत होशियार हैं और उससे भी ज़्यादा वे मेहनती भी हैं, और अपनी किशोरावस्था में ही कंप्यूटर को लेकर ऐसी परिक्रमा करते थे जो अनुभवी कंप्यूटर अधिकारी भी न समझ पाए। बिल गेट्स और पॉल एलन का नाम माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के कारण ही घर घर में प्रसिद्ध हो गया। मैं आपको गेट्स के मित्र केट वाइस के बारे में बताता हूँ। उसने भाग्य के भाई जोखिम की उतना ही शक्तिशाली मात्रा का अनुभव किया है। बिल गेट्स और केट वाइस 8वीं कक्षा में ही घनिष्ठ मित्र बन गए थे। गेट्स के अनुसार वाइस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र था। दोनों ही हद से ज़्यादा बात भी करते थे। वाइस भी कंप्यूटर में उतना कुशल था जितना कि गेट्स और एलन थे। एक बार कक्षा की सारणी बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सैकड़ों विद्यार्थियों की कक्षाओं की योजनाबंद करना जिससे वे अन्य कोर्स के साथ में कोई उलझे ना, यह जटिलता का भूल भुलैया था। स्कूल ने यह काम करने के लिए बिल व वाइस को सौंप दिए, जो कि खुद एक बच्चा था। उसने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया और उस समस्या को हल भी कर दिया। ये लोग जो हैं हमेशा आपस में बात करते थे कि 5-6 सालों के बाद वे क्या बनना चाहते हैं। बिल गेट्स और केट वाइस चाहते थे कि वे जो भी करे साथ में रहकर करे, लेकिन ऐसा कभी हो न सका। हाई स्कूल पास करने के पहले ही एक दुर्घटना में केट की मृत्यु हो गई। बिल गेट्स ने लेकसाइड में जाकर 1 मिलियन में से एक का भाग्य पाया और केट वाइस ने जाकर उस बिलियन में से एक का जोखिम पाया, जिसके चलते जो वह और गेट्स प्राप्त करना चाहते थे वह उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाया। एक जैसा बल, एक ही मात्रा, बस विपरीत दिशाएं। भाग्य और जोखिम इस वास्तविकता का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के परे अन्य शक्तियों पर भी निर्भर करता है।
वे दोनों इतने समान हैं कि आप एक को सम्मान दिए बिना दूसरे पर विश्वास नहीं रख सकते। ये दोनों इसलिए अस्तित्व रखते हैं क्योंकि संसार इतना जटिल है कि आपके 100% प्रयासों से 100% नतीजा नहीं मिल सकते। वे बस एक ही बात से चलते हैं कि आप जो हैं इस खेल में 7 बिलियन लोगों में से एक हैं, जिसके अनगिनत चीज़ों में फेरबदल होते रहते हैं। बिल गेट्स और केट वाइस इतने प्रभावशाली व प्रेरित था, लेकिन जीवन में एक को भाग्य का साथ मिला तो कहीं दूसरे को जोखिम का। यह कहना गलत भी नहीं है कि सफलता का कारण कुछ हद तक भाग्य का भी होता है। आमतौर पर देखा जाए तो भाग्य को सफलता के कारण के रूप में अनदेखा किया जाता है। दूसरों को आंकते हुए सफलता का श्रेय भाग्य को देने से आप अशिष्ट और ईर्ष्यालु दिख सकते हैं, तब भी जब हमें पता है कि यह सच है और अपने आप को आंकते हुए सफलता का श्रेय भाग्य को देना इतना हतोत्साहित कर सकता है कि इसे मानना या महत्व देना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। हम सब ने यह हमेशा देखा है कि दूसरे व्यक्ति की असफलता का कारण हम उसे खराब निर्णय को ही मानते हैं, लेकिन हम खुद ही असफल हो जाते हैं तो जोखिम के भरे पहलुओं को हम उसका कारण मानते हैं। ऐसा गरीब व्यक्ति की सराहना तो कोई नहीं करता जिन्होंने तो निर्णय समझदारी भरे लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे जोखिम का बुरा पहलू का झेलना पड़ा। लेकिन ऐसे अमीर निवेशकों का गुणगान जरूर करते हैं जिन्होंने निर्णय लापरवाही वाले लिए हैं, लेकिन यह भाग्यशाली निकल गए। दोनों ने तो एक ही सिक्का उछाला, लेकिन गिरते समय बाजी पलट गई। हम सब यह जानते हैं कि कोशिश करते हैं कि पैसा क्या काम करता है और क्या नहीं, कौन सी निवेश नीति काम करती है और कौन सी नहीं, कौन से उद्योग नीति काम करती हैं और कौन से नहीं, आप अमीर कैसे बनते हैं और गरीब होने से कैसे बच सकते हैं। हम सफलता और असफलता का आकलन करके ये पाठ सीखते हैं, वही करो जो उस व्यक्ति ने किया या ऐसा बिल्कुल ही मत करो जो उस व्यक्ति ने किया। हे दोस्तों, अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो हमारे PND बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।